देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी के इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं आपके समक्ष प्रस्तुत है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप खड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भरने न देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता तो कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मासा जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ,
मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगारी न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं। मत जलाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर करती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानते, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकारे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर, कौन है? कौन है रे? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनोवृत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए,
ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहाँ ठिठक जाते हैं, एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियाँ लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम नीकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की ही जगह नहीं मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है? लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को बखूबी समझती हैं। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि ये वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछी क्यों न ले? निरे अहमक हो। बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं झिड़क दे तो झिड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रसभरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वैश्या है। रूप की देवी वैश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहाँ चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वो आकर्षित करना चाहती है, और ये वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियाँ भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियाँ युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बात करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगा मैं। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें। मैं कहता हूँ वैश्या है, और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर।
दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील: देखा, यह 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर: जी हाँ, देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब। आप इतना भी नहीं समझते? वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वो झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आँख तो नहीं रुखसत हो गई, ये दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही ज़िंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नज़र नहीं आती। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वो हैं बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर ये बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूँ न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुशी होती है कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप भी कुछ दिनों उकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह है कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आँखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आएँ तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँ। ओफो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वो इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ न्याय है। वो बुला रही है और आप भगे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्च श्रृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं।
आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसे नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधें तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। ये ज़माने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आईं। उनकी निगाहें भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा और कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वो दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वो स्वाधीन नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई होगी। रात भर यहीं रही, कुछ कुछ बदती हूँ। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वो मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वो तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो भी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी।
वसंतलाल भी वहाँ खड़ा है, उसे बुला दूँ? जी नहीं, किसी को न बुलाइए। तो चलो, अपनी मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वो इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई ज़रूरत न थी। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनोवृत्ति। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी के इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी गुरु मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। ये जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ा कर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़ें और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे 2-4 वाणियाँ मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरें तो पाँचों मरें। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों में गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दें, नहीं दिला दें, खिला दें, पिला दें, सुला दें। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहें, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लोग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा, ये वाणी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे? चिंतामणि, हाँ, ये मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छांट करूं? मोटेराम, हाँ करो। चिंतामणि, अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम, नारायण जानता है, ये वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखूं कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये नाद ऐसी आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा।
टेढ़ी हिंदी बोलना, ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूँ कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यह उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए। पंडित चिंतामणि आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरे धम, आए पहुँचे हम, अब क्या है गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया, उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वो बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी, आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफ़ी था। 2-3 साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया, माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्म धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही है ज्ञान व्यवहार, संवलिया माया है संसार, संवलिया माया है संसार। गांज भंग को वर्जित करते है उन पर अधिकार, संवलिया माया है संसार, संवलिया माया है संसार। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी गुरु मंत्र। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन, बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुभागी आपके समक्ष प्रस्तुत है। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे।
उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वो सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वो दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने। वो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वो सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं। मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। मुझे ड्रामो बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठा कर भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो मैं कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था। वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। यहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती या तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह
जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मातो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबिन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़ रहे? मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ कह नहीं सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रख लीजिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने 1 कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा, पुत्री को पूर्व जन्मों के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक बात हो तो बताऊं? सज्जन सिंह, कुछ तो बतलाओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस, मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहें 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का 12 बांट होते मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। माँ तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारें, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के
मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे। पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू ये नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी। दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे हैं। सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, तो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं ये उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रखने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, आज देखो दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ। जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो हैं। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी। सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है हैं? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते। रामू, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो न जाऊं। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे। रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी। रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे। स्त्री, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देखा मैं, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे। रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र से होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है। महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे।
सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से न देख सके। और कुछ इच्छा हो तो वो अभी कह दो। मातो ने बिनती नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। मातो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो अंत्येष्टि के लिए राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वो मेरे पिता न हैं, न मैं उनका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। समझते होंगे इन दोनों के कि ये कुछ न होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। तेरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूँ ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे? सुभागी ने सकचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। मातो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सब से मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वो लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बौरही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए
खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है। उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुँचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लग गए थे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वो हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वो रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वो सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। ये मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूँ, कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे बारहा देखा है? बोलो बोलो बेटी, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ?
सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुभागी। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आखिरी हीला आपके समक्ष प्रस्तुत है। यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गई, वो तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था, मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। न भूलता हूँ न भूल सकता हूँ। उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गईं, उनका निशान तक बाकी नहीं। वो सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई हैं और वो मेरे विवाह की तिथि है। चाहता हूँ उसे भूल जाऊँ, मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो वो कैसे भूल जाए। नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूँ, यह उस विपत्ति मारे से पूछिए जिससे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूँ कि मुझ में रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहिनी शक्ति से निर्लिप्त हूँ और अनाशक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूँ। क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं सैर करने निकलूँ तो हृदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हो। विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊँ। मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूँ जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा। लेकिन मेरे भाग्य में वो खुशियाँ, वो रंगरेलियाँ नहीं हैं, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ। एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है, दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर। शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यूं कदम बढ़ाए हुए निकले जाते हैं मानो चोरी की है। सूर्य निकला और आप बालकों को गोद में लिए होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ हैं। किसी खोंचे वाले की रसीली आवाज़ सुनकर बालक ने गगनभेदी विलाप आरंभ किया और आपके प्राण सूखे। ऐसे बापों को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे 2 पैसे की मूंगफली या रेवड़ियाँ लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुँचते पहुँचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए। कितना निराशाजनक होता है यह दृश्य जब देखता हूँ कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों की सी विद्वता के साथ उनकी क्षणभंगुरता का राग आलाप रहे हैं। चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न है, दूसरा रुख एक भयंकर सत्य। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है। जानता हूँ कि जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विषैला। इस जाल में पक्षियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूँ और फिर भी जाल पर जा बैठता हूँ। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो। पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहाँ चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफ़ी होता था। फिर मैंने झंझट है कहकर उन्हें तसल्ली देनी शुरू की। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है।
कि कहीं वो मेरे साथ न चल खड़ी हों, और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विषय में था। कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रत जगा करना पड़ जाता है। सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस पर तुर्रा यह है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। न जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बाजार में निकल जाता हूं तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं, वो जा रहा है अखबार वाला। मानव संसार में जितनी दैविक, आधिदैविक, भौतिक, आधिभौतिक बाधाएं हैं, उनका उत्तरदायी मैं हूँ। मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है। सारा दिन अफसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है। कांस्टेबलों को देखा तो प्राण पीड़ा होने लगी। मेरी तो यह हालत है और हुक्काम है कि मेरी सूरत से कांपते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा, क्या काम करता है? मैंने गर्व के साथ कहा, पत्र का संपादक हूँ। साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट मुद्रित कर लिए। फिर मैंने मेम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झांकते देखा, मानो कोई भयंकर जंतु हूँ। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था, साथ और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकाल कर मेरे सामने गोलियां भरी, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वो मुझसे सचेत हैं। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं रमणियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हालांकि मैं वो चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहाँ आने का नाम न लेंगी, मगर ये मेरा भ्रम था। उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड्डे हैं। हर एक खाने पीने की चीज में विष की शंका। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक भाजी में विष, हवा में विष, पानी में विष। यह मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है, जिसे आज देखो वो कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, हृदय की गति बंद हो गई। घर से शहर को निकले, मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली। अगर कोई शाम को सांगो पांग घर आ जाए तो उसे भाग्यवान समझो। मच्छर की आवाज़ कान में आई, दिल बैठा, मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखे यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए। बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूँ, दिन भर मक्खियों से। नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊं। सांस भी मुश्किल से लेता हूँ कि कहीं छाई के कीटाणु फेफड़े में न पहुँच जाएं। देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने एक और चिंता बढ़ा दी। अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना। मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊँगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे। मगर यह खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। यहाँ मित्रों के मारे नाको दम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते, मानो अपना घर बेचाए हैं। अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकरों से जो चीज़ चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं। देना मुझे पड़ता है। कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं, टलने का नाम ही नहीं लेते। रोज़ उनकी सेवा सत्कार करो,
रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ, फिर सवेरे तक ताश या शतरंज खेलो। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रहते और न रह सकते हैं। अक्सर तो बीमार होकर आते हैं, बल्कि अधिकतर बीमार ही आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सेवा शुश्रूषा करो, रात भर सिरहाने बैठे पंखा झलते रहो, उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई, दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। अचकन है, वो एक साहब के पास है, कोट दूसरे साहब ले गए, जूते और एक बाबू ले उड़े। मैं वही रद्दी कोट और वही चमरौथा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ। कोई चीज़ लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं ना कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हों। मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली ही तारीख की बाट क्यों जोहती रहती हैं। एक दिन वेतन लेकर 12 बजे रात को लौटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। माथा ठोंक लिया। कितने ही बहाने करूं, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूँ घर से पत्र आया है, माताजी बहुत बीमार हैं। जवाब देते हैं, अजी बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते, मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहती। देख लेना 2-4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, और अगर मर भी जाएं तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या, वो तो और खुशी की बात है। कहता हूँ लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है, लगान देने की ज़रूरत ही नहीं रही। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूँ तो फरमाते हैं, तुम भी विचित्र जीव हो। इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर तुम उनका मूलोच्छेदन करोगे तो वे लोग क्या आकाश से आएंगे। गरज यह कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैंने समझा था कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमणी रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर भ्रम हुआ। उत्तर में फिर वही आग्रह था। तब मैंने चौथा हीला सोचा। यहाँ के मकान हैं कि चिड़ियों के पिंजरे, न हवा है न रोशनी। दुर्गंध इतनी उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है। कितने को तो दुर्गंध के कारण टाइफाइड, अक्षमा, पता नहीं कितने रोग हो जाते हैं। वर्षा हुई और मकान टपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान रात भर बरसता रहता है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनमें प्रेत बाधाएं न हों। लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं। कितनों को तो उन्माद रोग हो जाता है। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असबाब से लदा हुआ जा रहा है, कोई आ रहा है। जिधर देखिए ठेले ही ठेले नजर आते हैं। चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना की आवाज़ें आने लगी। लोग दरवाज़ों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं। फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आंख बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं, स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं। रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई। देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज़ सुनकर जोर से कहा मारा और बोले, मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया, अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे। जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे यह रहस्य है।
कदाचित रात को ताश खेल कर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात न थी। ऊपर के कमरे से लाने गया, लौट कर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। सारांश यह कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदाई नहीं है। मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता। इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाना करते हो, मैं हरगिज़ न मानूंगी, तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे 5वां बहाना करना पड़ा। यह खोंचे वाले के विषय में था। अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाज़ें आने लगीं। बाबुल के मीनार के निर्माण के साथ ऐसी निरर्थक आवाज़ें न आई होंगी। वो खोंचे वाले की शब्द क्रीड़ा है। उचित तो यह था कि ये खोंचे वाले ढोल मजीरे के साथ लोगों को अपनी चीज़ों की ओर आकर्षित करते, मगर इन औंधी अक्ल वालों को ये कहाँ सूझती है। ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे माँ की गोद में चिमट जाते हैं। मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूँ। एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई। 11 बजे थे। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। एकाएक जो किसी खोंचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई। महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कानों में रुई डालकर सोती है। ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं। मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्रियों को घर से लाए, मगर बेचारी दूसरे ही दिन इन आवाज़ों से भयभीत होकर लौट गईं। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा, तुम समझते हो मैं खोंचे वाले की आवाज़ों से डर जाऊंगी? यहाँ गीदड़ों को हवाना और उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं, तो खोंचे वालों से क्या डरूंगी? अंत में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यद्यपि इसमें कुछ बदनामी थी, लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से। फिर मैंने लिखा, शहर शरीफ जादियों के रहने की जगह नहीं। यहाँ की महरियाँ इतनी कटुभाषणी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं, और उनके बनाव संवार का क्या पूछना। भले घर की स्त्रियां तो उनके ठाठ देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंध की लपट निकल गई। गृहिणियां ये ठाठ कहाँ से लाएं? उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सज धज, नित्य नई अदा और चंचल तो इस गजब की हैं मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर गृहिणियाँ लज्जित हो जाती हैं, और ऐसी दीदा दिलेर हैं कि ज़बरदस्ती घरों में घुस पड़ती हैं। जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है। इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है। कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती हैं, कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असली बात तो यह है कि गृह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफ जादियाँ बहुत कम शहरों में आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने 3 बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल तो है? पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहाँ किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूँगी। हाँ, जो तुम्हारी शाह न हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था, अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा।
कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आखिरी हीला। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी परीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत है। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुरमती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थीं। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार खोल कर रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, ज़रा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी न पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या, शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ नरपिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह भी इत्तला दे दी कि ज़रा भी तामुल न हो। नादिर शाह कोई उज्र या हीला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्ध सी हो गईं। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस अत्याचारी के प्रति एक शाप निकल गया। किसी ने आकाश की ओर सहायता याचक लोचनों से देखा, किसी ने खुदा और रसूल को सुमिरन किया, पर ऐसी एक भी महिला न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ
गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुखभोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आँखों से आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थीं, पर रत्न जटित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध की लेप की जा रही थी। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से इस परियों के दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि वो गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक वह वहाँ पड़ा सोता रहा और बेग में ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें 2-1 महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को भी देख रही थीं और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थीं। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आँखें हैं, कितना भारी शरीर है, आदमी काहे को है, दैव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे क्या होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वो हर्फ ब हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी भी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता होता। न इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गानों से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती?
जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलाम में पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता, पर अफसोस है कि आज तैमूरी ख़ानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी परीक्षा। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम। देव रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानियाँ। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बने रहें हमारे साथ।